हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इंतजार है कोरोना के खिलाफ वैक्सीन का। वैक्सीन को लेकर के काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, लेकिन काउंटडाउन के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है, खतरा रूप बदलता जा रहा है और रूप बदलने को विज्ञान की भाषा में कहते हैं म्यूटेशन। जब वायरस अपना रूप बदलता है, रूप बदल करके ज्यादा खतरनाक हो जाता है तो इसे बोलते हैं म्यूटेशन। जब वायरस अपनी संरचना बदलने लगता है तो इसे बोलते हैं म्यूटेशन। और नए म्यूटेशन की वजह से खतरा पैदा होने लगा। आपको याद होगा 24 घंटे पहले ठीक इसी स्लॉट में मैंने आपको यह बताया था कि जो सेकेंड वेरिएंट है ब्रिटेन का बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि दूसरे के बाद तीसरा स्ट्रेन भी आ गया है। नमस्ते, मैं राशिद। 4 तस्वीरें आप देखें, ब्रिटेन से खतरा बढ़ता जा रहा है और ब्रिटेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में खतरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से आए हुए कई मुसाफिर अपने साथ कोरोना का नया स्ट्रेन लेकर के आए। कहां आए? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में खतरा पैदा हुआ। कहा यह जा रहा है कि ब्रिटेन की वजह से बाकी जितने भी देश हैं, सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज ही नहीं बल्कि और बाकी जितने देश हैं अलग अलग मुल्कों में यह खतरा बढ़ सकता है। ये तीसरा वेरिएंट कितना खतरनाक है? स्ट्रेन से आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत है या फिर नहीं? बचाव आपके लिए क्या होगा? देश के जाने माने डॉक्टर्स का पैनल मेरे साथ में थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाला है। लेकिन पहली बड़ी खबर, कोरोना वायरस को लेकर के बहुत बड़ी खबर ब्रिटेन में मिला। कोरोना वायरस का एक और नया स्ट्रेन, एक हफ्ते में वायरस का तीसरा स्ट्रेन मिला है। साउथ अफ्रीका से आए 2 यात्रियों में पुष्टि भी हुई है। दक्षिण अफ्रीका से आए लोगों से संक्रमण फैलने का शक है। बैक टू बैक अगली खबर चलाएं। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा है नया स्ट्रेन। 26 दिसंबर से सख्त लॉकडाउन लागू हो सकता है। पूरे इंग्लैंड में सख्त लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में संपूर्ण सख्त लॉकडाउन लागू किया जाएगा। लेकिन भारत को डरने की जरूरत है या फिर नहीं? वीके पॉल, सदस्य नीति आयोग, डॉक्टर रमेश रेड्डी, स्वास्थ्य सचिव आंध्र प्रदेश सरकार, डॉक्टर राकेश मिश्रा, डायरेक्टर सीसीएमबी और डॉक्टर के सुधाकर जो हेल्थ मिनिस्टर हैं कर्नाटक के, उनका क्या कहना है? नए स्ट्रेन को लेकर के भारत में कितना खतरा है, कितनी डरने की जरूरत है? सुनिए। लेबोरेटरीज ने वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है और हमें जहां तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। तो ये मेनली अपन जो सुन रहे कि यूके में है और थोड़े यूरोपियन कंट्रीज में भी आईएसओ है। सो एक चीज़ वहाँ से अपने को जो इन्फॉर्मेशन आया उसके मुताबिक ये स्प्रेड फास्ट होता, मगर इससे जानलेवा जो बीमारी है उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज मोर्टालिटी बोले तो जान लेता बोल के तो अभी तक तो कहीं से भी अपने को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसके लिए हम लोग एज पर हमारे मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के हिसाब से तेलंगाना में पूरा हम लोग अलर्ट है। अभी तक जो सूचना है हमको, जो डेटा है पब्लिक डोमेन में, उससे ये जाहिर है कि ये तेजी से फैलता है और वेरिएंट के कंपैरिजन में। बाकी वेरिएंट की तुलना में ये उनसे एफिशिएंट है फैलने में। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि ये खतरनाक है कि उसके कंपैरिजन में जो जानकारी उसके हिसाब से उससे ज्यादा खतरनाक नहीं, उसका सिम्टम वैसा ही है और मॉर्टेलिटी और वो सभी पूरा बाकी वेरिएंट जैसे हैं। तो इससे कम से कम ये एक ठीक बात है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं है। Those people who have traveled to Bangalore and Karnataka, we want to have a track on them, and also we want to request them to undergo this test, RT-PCR test, especially from those countries, especially UK, Netherlands and Denmark, where we have found out this new strain of virus. मैंने अभी सुबह अखबार में ही देखा है कि ऐसा हुआ है। अब देखिएगा बाई एयर यूके से आए और दूसरी फ्लाइट पकड़ के गए थे। फ्लाइट का तो सारा एरिया उन्हीं के हाथ में है और सिक्योरिटी सिस्टम जो भी है वहाँ का, तो पॉजिटिव आने के बाद मुझे लगता है उनको मूव तो नहीं करना चाहिए। ये हफ्ते भर का डर है और ये दूसरा डर है। कोरोना पर नई खबर क्या है, कोविड-19 का नया वेरिएंट क्या है, ये जानने के लिए आपको एक बार इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में एक हफ्ते में कोरोना का ये सेकंड वेरिएंट मिला है। कोरोना के दोनों ही संक्रमित साउथ अफ्रीका से लौटे थे। जो ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी है ना, मैट हैनकॉक, इन्होंने कहा बहुत ही ज्यादा फिक्र की बात है। हैनकॉक के मुताबिक नए वेरिएंट के 2 मामले सामने आए।
दक्षिण अफ्रीका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने पिछले हफ्ते सावधान किया था। साउथ अफ्रीका में कोरोना के नए जेनेटिक म्यूटेशन का पता चला है और नए जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ही जिन्हें इन्फेक्शन हुआ है, यानी जो संक्रमित हैं, इनकी तादाद बढ़ गई है। अगला इंफोग्राफिक आपको यह बताएगा कि ये जो तीसरा स्ट्रेन है, सेकेंड स्ट्रेन के बारे में मैंने कल बताया था, ये कितना खतरनाक है। देखें, ब्रिटेन में मिले कोरोना के थर्ड स्ट्रेन का नामकरण अभी नहीं किया गया है। ब्रिटेन में मिले कोरोना के दूसरे स्ट्रेन का नाम रखा गया था VUI 202012/01। कोरोना का नया स्ट्रेन बहुत इन्फेक्शियस है और जो सेकेंड और थर्ड स्ट्रेन है ना, ये फैलता बहुत तेजी के साथ में, यानी ट्रांसमिशन रेट बहुत ज्यादा है। नया स्ट्रेन यूके के उत्तर पूर्व में केंट काउंटी में सितंबर में सामने आया। लंदन में 62% केस नए स्ट्रेन के हैं, जो 3 हफ्ते पहले 28% थे। ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट पर टेम्पोरेरी बैन लगा दिया है। 40 देश ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट पर अब रोक लगा चुके हैं। लेकिन अब बार बार म्यूटेशन के बारे में सुनते हैं ना, आसान शब्दों में एक बार आपको बताते हैं, ये म्यूटेशन खतरनाक है या फिर नहीं। होता क्या है? म्यूटेशन का मतलब होता है किसी जीव के जीनेटिक मटेरियल में बदलाव। वायरस खुद की लाखों कॉपी बनाता है, कोरोना भी ऐसा ही करता है। वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान तक या जानवर से इंसान में जाता है और वायरस की हर कॉपी अलग होती है और कॉपी में यही अंतर बढ़ता जाता है। कुछ समय के बाद एकाएक वायरस में नया स्ट्रेन सामने आने लगता है। म्यूटेशन बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं। सीजनल इन्फ्लुएंजा हर साल नए रूप में सामने आता है और कोविड-19 के नए वेरिएंट्स को लेकर वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा हैरानी नहीं है। उन्हें यह पता है कि अगर कोरोना अपना रूप बदल रहा है तो फिर वैक्सीनेशन भी उसी हिसाब से है। ठीक है, एक बार डिबेट को ओपन कर देते हैं और हम आपके लिए यह बताएंगे कि आपको क्या वाकई में तनाव लेने की जरूरत है। डॉक्टर रवि मलिक, पूर्व सचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर संदीप मिश्रा, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे डॉक्टर शुभ्रदीप कर्माकर, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, प्रोफेसर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, मेरे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक, अभी तक तो कल 24 घंटे पहले ब्रिटेन के थर्ड स्ट्रेन की मैं बात कर रहा था, लेकिन सेकेंड स्ट्रेन की बात कर रहा था लेकिन ये जो तीसरा स्ट्रेन है, ये म्यूटेशन कितनी खतरनाक है और हिंदुस्तान के लिए क्या खतरे की घंटी है? देखिए, वायरस जो है अपना रूप प्रतिरूप बदलता रहता है और वायरस के डिफरेंट वेरिएंट्स, जिसे हम हाइब्रिड वेरिएंट्स कहते हैं, वो आते रहते हैं। तो ये कोई नया टाइम नहीं है कि कोई वायरस अपना प्रतिरूप बदल रहा है। ये एक्सपेक्टेड था। जितने भी पैंडेमिक्स वर्ल्ड में हुए हैं उनके अंदर वायरस अपना प्रतिरूप जो है वो बदलता रहता है। अगर हम फ्लू, इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू की भी बात करें तो वो हर वक्त अपना जो है बदलता रहता है प्रतिरूप। इसीलिए हम वैक्सीनेशन भी, जैसे फ्लू की वैक्सीन भी है, तो हर साल वो कई बार हमें बदलनी पड़ती है जिस तरह से वायरस का स्वरूप बदलता है। दूसरी चीज है, जहां तक यूके का स्ट्रेन मिला है वो खतरनाक ज्यादा नहीं है, उससे मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं होती है, ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो फैलता बड़ी तेजी से भागता है। 70% इन्फेक्टिविटी उसकी ज्यादा हुई है। लेकिन अब ये जो स्ट्रेन आया है, इसका हमारे को ये देखना पड़ेगा कि इसकी मोर्टेलिटी ये कितनी करता है। सो लॉन्ग एज वायरस जो है वो ज्यादा खतरनाक प्रतिरूप लेके सामने नहीं आ रहा तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की छोटी छोटी जो जेनेटिक ड्रिफ्ट्स हैं ये होती रहती हैं वायरस में, जो कि वैक्सीन के ऊपर भी असर नहीं डालती हैं। जो वैक्सीन अभी डेवलप हुई है वही वैक्सीन इन वायरसेस के ऊपर भी चलेंगी, बिकॉज दीज आर एंटीजेनिक ड्रिफ्ट्स। एंटीजेनिक शिफ्ट जो होता है वो एक मेजर चेंज हो जाता है जो वायरस का प्रतिरूप बिल्कुल चेंज कर देता है, जो उसका पूरा लिबास चेंज कर देता है। ये जो है ये बेसिकली प्रोटीन स्पाइक्स के ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं जिससे कि कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। और मैं नहीं समझता कि इसके लिए बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा इसके लिए फेयरफुल होने की जरूरत नहीं है। जागरूक रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरनेशनली जितने भी ये प्रतिरूप आ रहे हैं, हमें अपने देश को बचा के रखना चाहिए कि हमारे पास ये प्रतिरूप हमारे देश में ना एंटर करें। अभी तक हमारे देश में इस तरह के प्रतिरूप नहीं आए हैं, तो अब ये प्रतिरूप और ज्यादा मत आए हमारे यहाँ पे। तो इसके लिए सरकार ने काफी सारे सख्तियां की हैं, जैसे फ्लाइट्स कैंसिल की हैं यूके की, जो कि बड़ी जरूरी है। और दूसरा, ये लगातार शोध होने चाहिए कि कितने प्रतिरूप इसके आ रहे हैं और इन प्रतिरूप के अंदर किस तरह की चेंजेस आ रही हैं। ठीक है। तो सो लॉन्ग एज इसके अंदर चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं आ रही हैं, हमें इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमें यह भी देखना बड़ा जरूरी है कि जो वायरस ने प्रतिरूप चेंज किया है उसकी एग्रेसिवनेस कितनी है। अगर उसकी एग्रेसिवनेस कम हो रही है या एग्रेसिवनेस सेम बनी हुई है तो उससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। तो
तो मेरे ख्याल से ये एक एक्सपेक्टेड चीज है। ये हम सब लोग डॉक्टर्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, वायरोलॉजिस्ट, ये सब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो ये जीवाणु है ये अपना हाइब्रिड चेंज करेगा, और ये हाइब्रिड चेंज करते आए हैं, लेकिन हमें इसमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संदीप मिश्रा, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। अब मुझे ये समझाइएगा कि एक आम आदमी ये पूछ रहा है कि भाई वायरस अगर म्यूटेट होता है, म्यूटेशन का मतलब यह है कि अगर अपना रूप बदलता है, अगर अपनी संरचना बदलता है, तो आज ही नहीं बदलेगा, आने वाले दिनों में और भी बदलेगा, कई बार म्यूटेशन उसका होगा। लेकिन जो वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है कई अलग अलग मुल्कों में, जितनी भी वैक्सीन तैयार हो रही है, क्या अलग अलग म्यूटेशन के लिए या कोरोना वायरस के अलग अलग संरचना के खिलाफ ये वैक्सीन है या फिर नहीं? देखिए, जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा है, और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जो वायरस है वो म्यूटेशन इसमें नॉर्मल है, और एक्चुअली अब तक करीब 4000 म्यूटेशंस हो गए हैं, छोटे छोटे म्यूटेशंस। लेकिन महीने में करीब 2 म्यूटेशंस होते हैं जो कि मेजर म्यूटेशंस होते हैं, जिसका मतलब है कि अभी 1 साल हो गया, करीब 24 म्यूटेशंस हो चुके हैं। अब लेकिन सारे म्यूटेशंस हार्मफुल नहीं होते, कुछ म्यूटेशंस जो हैं वो एक्चुअली वायरस को और वीक कर देते हैं, कुछ वैसे का वैसा रखते हैं, और कुछ में वो ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। अब हार्मफुल होने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि उसके इन्फेक्शन का रेट बढ़ जाए, कि उसकी जो एबिलिटी टू कॉज इन्फेक्शन है वो बढ़ जाए। तो अभी जो ये हम वायरसेस की बात कर रहे हैं, जो यूके वाला वायरस है और जो साउथ अफ्रीका वाला वायरस भी है, उसमें जो खास बात ये पाया गया है कि यूके वाले में 70% ज्यादा रिस्क है इन्फेक्शन करने का, और जो साउथ अफ्रीका वाला है वो हमें पता नहीं है कितना है, हो सकता है वो 70 से भी ज्यादा हो, लेकिन अभी हमें पता नहीं है। लेकिन ये जरूर पता है कि वो ज्यादा इन्फेक्शन करता है। ठीक है। अब दूसरी चीज है बीमारी करना, कि एक बार इन्फेक्शन हो गया, काफी लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन बीमारी कितने % में कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये वायरस के साथ में ये पता लग रहा है कि शायद बीमारी ज्यादा नहीं कर रहा, उतनी ही कर रहा है जितनी पहले कर रहे थे। लेकिन क्या है ना, डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स का जो पैनल है, ये तो बात हो गई नए वायरस स्ट्रेन की, सेकंड स्ट्रेन की हमने बात कर ली, थर्ड स्ट्रेन की हमने बात कर ली। इससे पहले कि मैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी के पास में जाऊं, पूरी दुनिया में वैक्सीन के साथ साथ जहालत भी चल रही है। जहालत, जहां पर वैक्सीन के नाम पर हलाल हराम की बातें की जा रही हैं। अब वैक्सीन पर ये हलाल हराम की बातें क्या हैं, ये हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर से डॉक्टर के पैनल के पास में हम चलेंगे। क्या है ना, कोरोना वैक्सीन में पोक जिलेटिन का विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है, एक के बाद एक ये बढ़ता चला जा रहा है। देश के 9 मुस्लिम संगठन कोरोना वैक्सीन के विरोध में चले आए हैं। मुस्लिम संगठन चीन में बनने वाली वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये साफ तौर पर कह दिया इन्होंने। कई हैं मुस्लिम संगठन ने वैक्सीन के खिलाफ फतवा भी जारी कर दिया, और चर्चा तो यहां तक भी है कि वैक्सीन में पोक जिलेटिन यानी सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, और यही एक वजह है कि ये लोग विरोध करने में लगे हुए हैं। यानी कुल मिला जुला करके विरोध की ये दशा और दिशा है, जो अभी ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। अगला इंफोग्राफिक चेंज करें, जहां पर असल में आप ये जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन पर धर्म संकट है क्या है। यहूदी मुसलमान, यहूदी यानी जूज, यहूदियों मुसलमानों में वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर के पूरी दुनिया में कंफ्यूजन है। मुस्लिमों में सुअर यानी पोक, जो सुअर का मांस होता है, धार्मिक तौर पर अपवित्र माना जाता है। इजराइल का रब्बानी संगठन जोहर वैक्सीन लगाने के पक्ष में है। कोरोना वैक्सीन पर कुछ मुस्लिम संगठन का मत एकदम अलग है। बीमारी में इंजेक्शन के तौर पर दिया जा सकता है, लेकिन खाया नहीं जाए तो ठीक, ऐसा कहना है कई संगठनों का। लेकिन वैक्सीन को स्टेबलाइज करने के लिए जिलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, और जिलेटिन सुअरों से मिलता है, और इसीलिए कई मुस्लिम देशों में इस पर विवाद बना हुआ है, जो आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे, ये जिलेटिन क्या होता है? ये भी आसान शब्दों में आप समझें। कोलेजन प्रोटीन से जिलेटिन बनता है। इंसान और जानवरों में कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है। सुअर के मांस में कोलेजन प्रोटीन मिलता है, और जिलेटिन से जेली, योगर्ट जैसी चीजें बनती हैं। 10 कंपनियों में इस्तेमाल किया गया है जिलेटिन, लेकिन वैक्सीन के स्टोरेज को कहते हैं कि जिलेटिन बहुत ज्यादा असरदार बनाता है, स्टेबलाइज करता है। लेकिन कई कंपनियों ने यह कह दिया कि हम जो वैक्सीन दे रहे हैं ये पोक फ्री है, इसीलिए धर्म संकट नहीं होना चाहिए। फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन पोक फ्री है। इन सभी कंपनियों ने साफ तौर पर यह बात कह दी है। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, जो लोग वैक्सीन के नाम पर हलाल हराम कर रहे हैं, उसे एक सुधी डॉक्टर का कोई संदेश, ऐसे जाहिलों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस की कमी है।
हमें उनको समझाना चाहिए। वैसे तो एक लॉ भी है, जब ऐसा कुछ एपिडेमिक हो, पैंडेमिक हो, तो आपको जबरदस्ती भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इन सबको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बातें उछलती हैं तो लोग गलत उसका फायदा उठाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इनको बुलाकर, इनके नेताओं को बुला के समझाया जाए कि ये सब बातें गलत हैं, इससे उठना चाहिए और ये सारे विश्व के लिए अच्छा है। यदि हम मनुष्य नहीं रहेंगे तो हम जानवर, और उनसे क्या होगा। और ये भी जो बनाया जाता है तो बड़े साइंटिफिक तरीके से बनाया जाता है, तो उसका हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है और इन सारे लोगों को, पूरे विश्व को जो वैक्सीनेशन आया उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अवेयरनेस के लिए बहुत जरूरी है डॉक्टर रवि मलिक की जागरूक करने का काम डॉक्टर्स की तरफ से किया जाए। जिलेटिन को लेकर के अलग अलग मुस्लिम संगठन हैं, कई इस्लामिक देश हैं जो विरोध जता रहे हैं। इनका यह कहना है कि जिलेटिन जो है पोक से बनता है और जिलेटिन का इस्तेमाल वैक्सीनेशन में किया जा रहा है। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी आंखें खोलने के लिए एक डॉक्टर का संदेश। देखिए, सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा, कोई भी धर्म हो, हर धर्म में अपनी जान को रक्षा करना जो है वो सबसे प्राइम बताया गया है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जब इंसानी जान ही नहीं रहेगी तो हम आगे कहां से चलेंगे? तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तरह तरह की कंट्रोवर्सीज आती रही हैं। कुछ लोगों ने कहा मास्क ही लगाना बंद कर दीजिए। बताओ कितनी हास्यप्रद बात है कि आप मास्क ही लगाना बंद कर दीजिए। अमेरिका के अंदर ये मूवमेंट हुई। इस तरह के लोगों को हमारे को समझाना चाहिए, इनको इग्नोरेंस से बाहर निकालना चाहिए। दूसरी चीज है, जहां तक वैक्सीन का तल्लक है, मैं आपको एक चीज बता दूं, वैक्सीन के अंदर तरह तरह की कंपनीज हैं, तरह तरह के मटेरियल इस्तेमाल करके वैक्सीन को बना रही हैं। तो रिलीजन को सबसे पहले हमारे को ये लोगों को समझाना बड़ा जरूरी है दैट दे शुड गो विद द टेक्निकल एडवाइस ऑफ द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स क्या एडवाइस कर रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं प्रिवेंशन के लिए क्या चीज करनी चाहिए, वैक्सीन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, या मास्क पहनना चाहिए नहीं देना चाहिए। टेक्निकली क्वालिफाइड डॉक्टर्स या जो टेक्निकल साइट्स हैं जैसे WHO है, यूनिसेफ है, हेल्थ मिनिस्ट्रीज की साइट्स हैं, उनके ऊपर जाएं और जागरूक होकर 2021 आने वाली है, अब हमें इन चीजों से बाहर आना चाहिए और हमारे को अपनी जान की रक्षा करनी चाहिए। और एक चीज बता दूं, अगर कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाता, वो अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि वो एक कमजोर कड़ी रहेगी जहां पर कि वायरस अटैक करेगा और वो फिर दोबारा से सोर्स बन जाएगा आगे इन्फेक्शन देने का। सर, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज है। हालांकि फतवा जारी करने वालों के लिए 3 डॉक्टर्स ने बहुत बड़ा संदेश दिया है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, लंदन से लौटे 2 लापता कोरोना संक्रमित मिले हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद से ये लापता थे। एक संक्रमित पंजाब के लुधियाना में मिला है और दूसरा संक्रमित आंध्र के राजमुंद्री में मिला। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के दहशत है, लेकिन एक बार हम इंफोग्राफिक दिखा सकते हैं क्या, जहां पर किस किस देश में नए कोरोना की मार है, ये हम एक बार के लिए दिखा सकें, क्योंकि ब्रिटेन से लेकर के डेनमार्क तक, यानी यूरोपियन कंट्रीज पर सबसे ज्यादा खतरा है। ब्रिटेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, इटली, साउथ अफ्रीका। और यहां से हालांकि उसमें से ब्रिटेन की फ्लाइट तो कैंसिल कर दी गई है, लेकिन अभी बाकी और भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल किया जाना बाकी है। जो लोग कर्नाटक और बेंगलुरु आए हैं, हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं और साथ ही उन लोगों से कहना चाहते हैं कि लोग अपना RT-PCR टेस्ट कराएं। ये कर्नाटक की सरकार ने सीधे तौर पर कह दिया है। यानी जो लोग छिपते छिपाते फिर रहे हैं, जो ब्रिटेन से आए हैं और जिनमें इस तरह का शक है कि कोविड का नया स्ट्रेन मिल सकता है, के सुधाकर स्वास्थ्य मंत्री कर्नाटक के, उन्होंने ये बात बोली है। लेकिन डॉक्टर संदीप मिश्रा, आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा। वो लोग जो छिपा ले जाते हैं, वो लोग जो डर की वजह से लापता हैं, वो लोग जो अपनी बीमारी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो अब अपना ही नुकसान नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भी जरूरत है कि वो एक सुपरविजन में रहें, मेडिकल सुपरविजन में, पर वो जितना पूरा समाज का भी नुकसान कर रहे हैं। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि एक से दूसरे को स्प्रेड करता है, तो अगर वो, मैं तो कहूंगा वो क्राइम कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर मलिक ने अपनी बात को बहुत कम शब्दों में ब्रीफ कर दिया कि ये तो एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस है अगर बाकियों की जान के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर संदीप मिश्रा, डॉक्टर नरेंद्र सैनी, मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रिटेन की ये खबर दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं था, हम आपको सजग, सावधान, सचेत करना चाहते हैं ताकि आप भी ये समझें कोरोना वैक्सीन आने वाली तो है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, आने वाले दिनों में खतरा टलेगा भी नहीं।
वैक्सीन का मतलब यह नहीं है कि आपको संजीवनी मिलने जा रही है। वैक्सीन का मतलब यह नहीं है कि आप सावधानी छोड़ दें। वैक्सीन का मतलब यह नहीं है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करें और मास्क न लगाएं। सावधानी में ही आपका बचाव है, आपको याद रखना है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, अगर स्ट्रेन से स्ट्रेस है, हम बचाओ जो आपको बता रहे हैं, और जो बताया है डॉक्टर्स ने वही आपके लिए बेस्ट है।